ओम साई राम। जी हाँ, ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से साई सचरित्र प्रसंग में अध्याय 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, जीवन में हंसते खेलते और मुस्कुराते रहना बहुत आवश्यक है। कहाँ मिलता है जीवन में हंसने को? इतनी उलझने, इतनी परिस्थितियाँ कहाँ इंसान के पास है कि वो हंसे, बोले, मुस्कुराए। फिर भी कहा जाता है कि हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। बाकी सब बाबा पे छोड़ दीजिए, बाबा सब अच्छी करेंगे। क्योंकि जीवन है, बहुत ही अनमोल है। इसे अच्छे कार्यों में लगा दीजिए। जैसे साईं बाबा ने शिरडी वासियों को लगा दिया कि रोहिला अपने कार्य को भली भांति अच्छे तरीके से कर रहा है, तुम भी अपने कार्य को अच्छे तरीके से करो। जब देखो तब रोहिला के पीछे लगी हो, अपने कार्य पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? अब उस समय तो लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब जब लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया तो उनका जीवन स्वर्ग हो गया। कैसे स्वर्ग हो गया? पहले की तरह। जी हाँ, पहले की तरह शिरडी वासियों का जो जीवन था स्वर्ग हो गया। अब वो अपने कार्य पे जाए, अच्छे से जाए, अच्छे से आए और अच्छे तरीके से रहें। यही जीवन था उनका, अच्छे से रहना, अच्छे से जाना और खुशी खुशी अपने कार्य पे ध्यान देना। रोहिला का समय पूरा हो गया। रोहिला को अपने घर परिवार बच्चों की याद आने लगी। बाबा से कहा, बाबा, साईं बाबा, मुझे जाना होगा बाबा, क्योंकि मेरा मन अब घर परिवार की तरफ है। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें अपने घर परिवार की याद आ रही है, माँ बाप की याद आ रही है, तो तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए। अरे माँ बाप तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कहा, ठीक है बाबा। रोहिला ने जाने की तैयारी कर ली। जब रोहिला की बात पूरे शिरडी वासियों को पता चली, रोहिला जा रहा है, तो सारे शिरडी वाले बाबा के पास आ गए कि बाबा, रोहिला, अब तो हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, फिर तुम क्यों जा रहे हो? यहीं रहो। रोहिला ने कहा कि मुझे तो तुमसे पहले भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, तुम ही को थी, और अब तुम ही कह रहे हो मुझे कोई शिकायत नहीं। अब जब तुम्हें कोई शिकायत नहीं तो मेरा तो समय हो गया ना, मुझे तो जाना है शिरडी। शिरडी से जाना है अपने अपने लोगों के पास। मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है, और बाबा कह रहे हैं माँ बाप की याद आ रही है तो तुम्हें जाना चाहिए। अब मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। बाबा ने मुझे आज्ञा दे दी है कि तुम जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। जी हाँ, चले गए। जी हाँ, हमारे रोहिला चले गए। सबसे विदा ली प्रेम पूर्वक, और सबसे प्रेम से मिलने के बाद, बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद चले गए अपने घर। शिरडीवासी सब देखते रहे, मुस्कुराते रहे, और सबने मिलके माफी भी मांगी कि रोहिला, हमारे कारण तुम्हारा हृदय बहुत दुखा होगा, हमें क्षमा कर दो। हमें आपसे कोई कोई शिकायत नहीं, तुम चाहो तो यहाँ रहो, आराम से रहो, हमें कोई शिकायत नहीं। पर रोहिला ने कहा, मुझे तो पहले भी कोई शिकायत नहीं थी, अब भी नहीं है, और कभी रहेगी भी नहीं, क्योंकि शिरडीवासी है ही ऐसे, इतने प्यारे। जी हाँ, बाबा बाबा जब अपने द्वार बुलाते हैं ना, तो मन के अंदर एक अनुभूति होने लगती है, प्रेम वाली अनुभूति, अपनेपन वाली अनुभूति। लगने लगता है कि हमें बाबा की याद आ रही है, और बाबा को हमारी
धीरे धीरे मन उधर की ओर भागने लगता है। जी हाँ, अगले प्रसंग में मिलेंगे कि साईं बाबा, जी हाँ, साईं बाबा, हमारे शिरडी के साईं बाबा और कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, सब जानते हैं आप बाबा की लीलाओं के बारे में। फिर मिलूंगी, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम।